देखिए, हम आज से एक नया इनोवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या रहे हैं कि हम राजस्थान जीके के कुछ विशेष टॉपिक उठाएंगे। हर टॉपिक में से भी कुछ चीज़ें उठाएंगे जो कठिन होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि राजस्थान जीके पूरा आपको कठिन नहीं लगता होगा, परंतु राजस्थान जीके छोटे छोटे क्लूज, छोटे छोटे ऐसे ही अपने कहते हैं ना, जिसको हम स्टेप कह सकते हैं, जिसको हम कठिन दरवाजे कह सकते हैं, ऐसे दरवाजे हर टॉपिक में भी ऐसे ऐसे दरवाजे। हर टॉपिक में आपको सिंपल भी मिलता है, कठिन भी मिलता है। हम उन्हीं टॉपिक पे हाल फिलहाल फोकस करेंगे या फोकस्ड हैं, जो कि थोड़े कठिन या थोड़े से समझ नहीं आते, थोड़े से अटपटे। तो उन्हीं टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ, ये टॉपिक भी उनमें आता है। मैंने संत एवं संप्रदाय पार्ट 1 से स्टार्ट किया, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने लिए जसनाथ जी। सब जानते हो जसनाथ जी के बारे में, छोटी छोटी चीजें सभी को पता, आपको पता है, मुझे पता है, वो कोई बड़ी बात भी नहीं है। हम अब बात करेंगे जसनाथ जी के बारे में एकदम कहानी के रूप में। देखिए, बीकानेर की वो रेगिस्थली है ना, रेगिस्तान युक्त, रेत से युक्त वो जमीन, जहाँ पे बहुत सारे संतों ने अलग अलग प्रकार से जन्म लिया। आप देखिए, जैसलमेर, बीकानेर, इन सब के आसपास जो क्षेत्र है, उनमें जो जन्म लेने वाले संतों की संख्या है वो अधिक है। तो उसी प्रकार एक संत ने जन्म लिया जो कि करीब 1482 में कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जिनका जन्म हुआ, इनका नाम है जसनाथ जी। क्या जसनाथ जी का नाम पहले से जसनाथ जी था? नहीं, जसनाथ जी का नाम बचपन में था जसवंत सिंह। क्या नाम था? आप देखिए, जसनाथ से जसवंत सिंह आप ला सकते हो, ठीक है। तो उनका क्या नाम था? जसवंत सिंह। इनकी मूल रूप से जाति जाट थी। आप अक्सर जानते हो, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो क्षेत्र है वहाँ पे जाट जाति के लोग अक्सर रहते, इसलिए उनकी जाति क्या थी? जाट थी। अब भाई उनका जन्म हो गया, धीरे 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 वो बड़े होने लगे, तो इस प्रकार से उनकी जीवन गुजरा। तो जब धीरे धीरे से जीवन गुजरता गया तो उनको एक गुरु मिले। भाई हर स्टेप में आपको अलग अलग गुरु मिलेंगे। आपके छोटी क्लासों में गुरु अलग होंगे, बड़ी क्लासों में अलग होंगे। इसी प्रकार इनके गुरु मिले, जिनका नाम था गोरखनाथ जी। क्या नाम था? गोरखनाथ जी। यही गोरखनाथ जी आपको पाबूजी के अंदर भी मिलेंगे। आपने नाम सुना हो पाबूजी के गुरु जी, उनका नाम था गोरखनाथ जी, ठीक है। तो इनके भी क्या गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी, जिन्होंने इनका नाम क्या दिया इनको? जसनाथ जी। मतलब भाई जीवन के उस स्टेप तो उनका नाम जसवंत सिंह ही था, परंतु जब उनको गोरखनाथ जी मिले, वो आए उसके पास और उन्होंने उनसे दीक्षा ली, तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी ने उनको नाम दिया जसनाथ जी। मतलब आज से मेरा नाम क्या है? जसनाथ जी। जन्म बीकानेर करतियासर। देखिए, जितने भी आपको बीकानेर की जसनाथ जी से संबंधित स्थान है, उसके पीछे सर मिलेंगे। करतियासर, पूर्णासर, मालासर, लिखमाडेसर, इस प्रकार के नामों के पीछे सर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सर। चूंकि बड़े महान व्यक्ति और लोग देवता के अंदर गिने जाते हैं, इसलिए हम इन्हें हमेशा सम्मान से, इसलिए इनके जितने भी स्थान हैं उन सभी को हम क्या करेंगे? सम्मान से सर के बुलाएंगे। ये याद करने का एक तरीका हो सकता है, परंतु बहुत ही आसान होता है, कोई कठिन नहीं है, खास करके जसनाथ जी के बारे में। तो हम कहाँ तक आ गए? उनका जन्म हो गया, उनकी जाति आ गई जाट, उनके माँ बाप का नाम भी आप याद रखना, कभी कभार पूछ लेते हैं क्या नाम है, हम्मीर और रूपादे, बहुत ईजी नाम है। परंतु ये ईजी कब है? अभी है, जब हम सभी संत संप्रदाय, लोक देवता देवी, ये सब जब हम पढ़ लेते हैं, फिर जाके हमको क्या लगता है? ये कठिन लगता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है, इधर उधर घुस जाता है। तो जसवंत सिंह, करतियासर, बीकानेर, इनका ये होता है। मतलब हमने स्टार्टिंग सब कुछ पढ़ लिया। उसके अलावा एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका जो समकालीन एक राजा था सिकंदर लोदी, मतलब उस समय लोदी वंश का शासन था। बराबर, आप खुद देखिए, 1482, मतलब बाबर के आने का लगभग समय हो चुका, तो लोदी वंश का शासन था। तो उस समय सिकंदर लोदी इनके समकालीन था। तो सिकंदर लोदी ने 500 बीघा की जमीन किसको? जसनाथ जी को दान भी की थी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, सबसे महत्वपूर्ण जसनाथ जी के संपूर्ण जीवन की बात है तो उनका संप्रदाय जसनाती संप्रदाय, जो नाम उसी के नाम से उन्होंने क्या चलाया? संप्रदाय चलाया। 1504 में। देखिए, डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1482 जन्म, 1504 आते आते उन्होंने संप्रदाय चला दिया, और 1506 मतलब मात्र 2 वर्ष के बाद उन्होंने क्या ले ली? समाधि ली। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 1504 में संप्रदाय, 1506 में समाधि। अब हम संप्रदाय की थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, उनके स्थान बात कर लेते हैं, उनके ग्रंथों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रंथों से स्टार्ट करते हैं। 4 ग्रंथ है, शिमुद्रा, कोड़ा, गोरखचंद ने झाड़ा। उनके जो मूल जो प्रमुख ग्रंथ है वो कितने? 4 ही, शिमुद्रा, कोड़ा, गोरखचंद ने झाड़ा। कोई 4 याद रखनी चाहिए। उसके अलावा शिव का नाम, 36 नियम, काले उनका धागा, और ये सब है।
इसमें कुछ नहीं याद रहे, 36 नेम याद रखना, शिमुद्रा, कोड़ा, गोरक्षण, झाड़ा। अब हम उनकी प्रमुख पीठ की बारे में बात करते। अगर आपके सामने प्रश्न है कि सर्व प्रमुख पीठ, सबसे इंपॉर्टेंट पीठ कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए कर्त्यासर। क्यों? क्योंकि इनका वहां जन्म हुआ, जहाँ जन्म हुआ वो सबसे प्रधान पीठ मानी गई। इसके अलावा 5 पीठ और है, मैंने बोला सर बोलेंगे, मालासर, लिखमाडेसर, पूर्णासर, ने 2 बमल और पांचला, ल दोनों पीछे, बमल और पांचला, तो 6 पीठ है, जिसमें सबसे जो प्रधान पीठ है वो कौन सी है? कर्त्यासर, बीकानेर। उसके अलावा जब ये संप्रदाय बना तो उसके 2 प्रारंभिक अनुयायी थे। ये प्रश्न अच्छा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, कठिन भी है। उनका नाम था हरियोजी और जियोजी। तो जियोजी या जियाजी, मतलब जो अपने सबसे करीब कौन होगा, जो सगे संबंधी में, तो वो जो जियाजी होगा। तो जियाजी ने सबसे पहले क्या किया, उनका संप्रदाय, उनके अनुयायी बन गया, मतलब हारोजी और जियोजी। अनुयायी की बात करें तो 3 प्रमुख अनुयायी इनके। भाई देखो क्या होता है कि जब कोई संप्रदाय बनता है ना, हम संप्रदाय के अलग अलग संप्रदाय के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करें, तो जब भी कोई संप्रदाय बनता है तो उनके अलग अलग प्रकार के अनुयायी होते हैं। कुछ होते हैं जो गृहस्थ रहते हैं, मतलब घर वगैरह सब काम करते हैं, वो अनुयायी होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो संसार छोड़ देते हैं, मतलब संसारिक जो मोह माया है वो छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो मोह माया में रहते हैं परंतु परिवार को ही छोड़ देते हैं, मतलब ये सब काम करते हैं इधर उधर, मतलब एक तरह से हम स्वयं सेवक जिसको हम कहते हैं, है ना, अपने स्वयं सेवक करना और प्रचार करना अपने संप्रदाय। तो इनकी विषय 3 है। पहला सिद्ध, जो भी पुजारी होते हैं, जो इनके मंदिर और पीठों में जो प्रमुख पुजारी हो वो कौन से हो गए? सिद्ध हो गए। एक होते हैं विरक्त, जिसको हम परमहंस कहते हैं, मतलब अविवाहित, शादी नहीं करते और बाहर घर, मतलब इस संसारिक मोह माया को छोड़ के रखते। तीसरे है जसनाती जाट, जो जाट होंगे, जसनाती जाट होंगे वो गृहस्थ, मतलब घर वगैरह का सारा काम करेंगे, ठीक है। परमहंस, विरक्त, अविवाहित, और अन्य कौन से? सिद्ध और पुजारी। उसके अलावा अगर हम बात करें 2 चीज हो रहेगी, पवित्र वृक्ष। देखो बीकानेर की बात है, बीकानेर क्षेत्र की बात है, पवित्र वृक्ष की बात करें तो हम कौन सा वृक्ष? जाल का वृक्ष। वहाँ पे बीकानेर क्षेत्र में जाल के वृक्ष की अधिकता भी है। और साथ ही साथ में अगर हम ऐसे विशेष वृक्षों की बात करें, वो कभी कभी प्रश्न आ सकता है, मिलान कीजिए कि यहाँ संप्रदाय के नाम दे दिए और इनके पवित्र वृक्ष के नाम दे दिए। तो आपको याद होना चाहिए जसनाती संप्रदाय का पवित्र वृक्ष कौन सा है? जाल। इनका पवित्र पक्षी भी आपको याद रहना चाहिए, उसका नाम है मोर। ठीक, उसके अलावा देखो कुछ बच गया, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आपका सब कुछ हो गया है। एक नृत्य, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, बच्चा जानता है, इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे ऐड भी नहीं किया। आप ऐड करना चाहो तो कर दीजिए। एक छोटी सी चीज और, 1504 के अंदर जब जसनाती संप्रदाय उन्होंने स्थापित किया, उस संप्रदाय से पूर्व कितने 4 साल पूर्व 1500 के अंदर एक घटना घटती है। उस घटना के दौरान जसनाथ जी जो होते हैं वो मिलने जाते हैं। किसको मिलने जाते हैं? जाम्बोजी को। तो एक मुलाकात का समय है, मिलन है। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी एवं जाम्बोजी का मिलन होता है। ये मिलन थोड़ा सा हमको याद रखना चाहिए, ठीक है। देखो दूसरा सब कुछ हो गया। अब हम पवित्र कुछ शब्दों की बात कर लेते हैं और उनके हम कह सकते हैं उनके जो शिष्य थे, कुछ शिष्य प्रमुख हुए, उन शिष्यों की बात करते हैं। लालनाथ, चोखननाथ ने सवाईदास। आपको नहीं याद रहेगा, 2 ही नाम याद रखो, लालनाथ ने सवाईनाथ। क्या याद रखो? लालनाथ ने सवाईदास। चोखननाथ याद रखा तो बेहतरीन, परंतु लालनाथ याद रखना ये प्रमुख उनके शिष्यों में से एक था। बस 2 चीजें बच जाती। एक चीज बच जाती नगाड़ा निशान, जिसको हम फेरी कहते हैं, और एक चीज बच जाती बांडिया या आश्रम। देखो प्रमुख पीठ तो ये मैंने आपको बता दी कितनी होगी, 5 और 1 6। इन पीठों के अलावा भी अलग अलग गांवों के अंदर जसनाथ जी के बारे में कुछ न कुछ तो चल रहा होगा। भाई हम भी जानते, देखो भगवान राम का सबसे फेमस मंदिर कहाँ होगा? अयोध्या में होगा। अयोध्या में आज कृष्ण का मंदिर का होगा, मथुरा में होगा, है ना। तो जो प्रमुख मंदिर तो हैं, परंतु उस मंदिरों के अलावा भी छोटी छोटी भाग तो होंगे, कहीं न कहीं होंगे। तो जो छोटे छोटे भाग हैं उसको क्या बोलते हैं? बांडिया। आपको ध्यान होगा अक्सर जो छोटे चीज होती है, जैसे आपने पैंट अगर ऊपर पहना हो, छोटा पहना हो, है ना, किसी पूछ कट गई होती, छोटी हो जाती है, जितनी छोटी चीजें होती है उनको क्या बोला जाता है? बांडिया। तो इनकी जो पीठ है, अन्य पीठ, प्रमुख पीठ के अलावा जो पीठ बच गई उनको हम क्या बोलेंगे? बांडिया या आश्रम। एक शब्द और आता है फेरी। भाई संत है, संप्रदाय, तो कहीं न कहीं भोजन के लिए क्या कहते हैं हम जिसको,
जो भेंट लेंगे या भोजन जो लेंगे या है ना, जो हम जो साधु जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके लिए वो घर घर घूमते हैं। तो जो घर घर घूमते हैं वो एक निशान देते हैं, उस निशान का नाम नगाड़ा। क्या है? नगाड़ा। जब भी नगाड़ा देते हैं वो नगाड़ा निशान देकर कुछ न कुछ भेंट अपनी ओर से लेते हैं। तो जो नगाड़ा देकर भेंट लेना उसको क्या कहा गया? फेरी। तो आपको ये 2 शब्द याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण है। कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर यूँ चाहता है कि बच्चे ने सब पढ़ लिया पर कुछ ऐसी क्या चीज़ें हम पूछें तो यहाँ से पूछ सकते हैं। तो पूरा हम लास्ट में निचोड़ निकाल देते हैं। ये जसनाथ जी जाट, मूल नाम जसवंत सिंह। जब गोरखनाथ जी ने इनको नाम दिया जसनाथ जी, उसके बाद 1504 के अंदर जसनाथ संप्रदाय, 6 में समाधि, मालासर, लिखमाडेसर, पूर्णासर, बावन, पांचलान, सबसे प्रमुख पीठ करतियासर, जाट जाति, जसवंत सिंह, 4 ग्रंथ, सिंगुड़ा, कोड़ा, गोरखचंद्र जाड़ा, प्रमुख अनुयायी, प्रारंभिक अनुयायी हारोजी ने जियोजी, 3 अनुयायी होते हैं, सिद्ध होते हैं जो पुजारी होते हैं, परमहंस हो जाएंगे और जसनाथ जी जाट हो जाएंगे। बस उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण दिखता है नहीं। जसनाथ जी थोड़े से यूनिक है, आप याद रखना। तो हम देखिए कल हम पढ़ेंगे जाम्बो जी के बारे में, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा बराबर कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे हम एक टॉपिक लेंगे, है ना। इससे क्या होगा, आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और याद होगा हम क्या पूरा संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं। भाग वन पढ़ते पढ़ते इतने सारे संत संप्रदाय आ जाते हैं जो हम कंफ्यूज होते हैं। तो हम एक एक संत लेंगे, फिर ये संत संप्रदाय होने के बाद कोई और जो कठिन टॉपिक होगा वो लेंगे, उसमें एक एक चीज़ पढ़ेंगे, है ना। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप कमेंट करना कि अगला जम्बो जी के बाद हम क्या पढ़ें, क्योंकि जसनाथ जी होंगे कल, जम्बो जी होंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ें, किसके बारे में चर्चा करें।